नमस्कार, आप देख रहे हैं अंबाला मीडिया। अंबाला से बड़ी खबर है। जिला बार संघ अंबाला के चुनाव का कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। चुनाव को लेकर आज जिला बार संघ के प्रधान के कार्यालय में प्रेस वार्ता आयोजित की गई। प्रेस वार्ता में निवर्तमान प्रधान सतपाल सिंह, सचिव विकास शर्मा, उपाध्यक्ष अरविंद गोयल और संदीप शर्मा मौजूद रहे। वहीं चुनाव अधिकारियों संदीप सचदेवा एडवोकेट और संजीव वशिष्ठ एडवोकेट ने चुनाव कार्यक्रम की जानकारी दी। चुनाव अधिकारियों के अनुसार 31 अगस्त से 2 सितंबर तक नामांकन दाखिल किए जाएंगे। 3 सितंबर को सुबह 11 बजे नामांकन पत्रों की जांच होगी, जबकि इसी दिन दोपहर 1 बजे से शाम 4:30 बजे तक नामांकन वापस लिए जा सकेंगे। 11 सितंबर को सुबह 9:15 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा और इसके बाद शाम 5 बजे से मतगणना शुरू की जाएगी। चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए न्यूनतम 10 वर्ष, उपाध्यक्ष के लिए 10 वर्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष पद के लिए 5 वर्ष की प्रैक्टिस जरूरी होगी। संयुक्त सचिव पद के लिए कोई भी पात्र अधिवक्ता चुनाव लड़ सकता है। चुनाव अधिकारियों के अनुसार बार काउंसिल पंजाब एवं हरियाणा के दिशा निर्देशों के तहत 30% पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। इनमें उपाध्यक्ष, सह सचिव और एक कार्यकारी सदस्य का पद महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रहेगा। संदीप सचदेवा एडवोकेट ने सभी अधिवक्ताओं से चुनाव प्रक्रिया में सहयोग की अपील की। जिला बार संघ अंबाला चुनाव, अंबाला मीडिया, खबरें ही खबरें। अच्छा जी, आज हमने अपना एज पर दी गाइडेंस एंड डायरेक्शंस ऑफ बार काउंसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा हमारे 11 सितंबर 2026 को जो एनुअल इलेक्शन होते हैं बार एसोसिएशन के, वो होने हैं। आज हमने उसके लिए हमारे 2 रिटर्निंग ऑफिसर हैं, मिस्टर संदीप सचदेवा और संजीव वशिष्ठ जी, ये अपॉइंट किए हैं। और साथ में हमने इलेक्शन शेड्यूल जारी किया। तो इलेक्शन शेड्यूल के रिगार्डिंग आपको रिटर्निंग ऑफिसर बताएंगे। सर, ये इलेक्शन की डेट क्या रहेगी? जैसा कि अभी हमारे बार के प्रधान सतपाल जी ने बताया कि बार में चुनावी प्रक्रिया शुरू हो गई है और जिसकी निमित्त बार ने अब की बार चुनाव कराने की जिम्मेदारी मुझे और मेरे भाई संजीव वशिष्ठ को सौंपी है। तो हम आशा करते हैं कि बार के सभी मेंबर इन चुनावों की बढ़िया ईमानदारी और स्पष्टता से करने के लिए हम सबका सहयोग करेंगे और सबसे विचार विमर्श करने के बाद अब की बार जो चुनाव है उसके लिए प्रधान, वाइस प्रधान 2, एक ओपन कैटेगरी और एक महिलाओं के लिए रिजर्व, ऐसा एक पद बार काउंसिल की डायरेक्शंस पे था। क्योंकि जितने भी पदों पर चुनाव होना है उसमें 30% आरक्षण महिलाओं के लिए है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए एक महिला उप प्रधान का चुनाव रिजर्व है। इसके साथ साथ सेक्रेटरी और ओपन है। जॉइंट सेक्रेटरी भी केवल महिलाओं के लिए है, उस पद पर केवल महिला प्रत्याशी ही चुनाव लड़ सकते हैं। ट्रेजरर ओपन है और एग्जीक्यूटिव के 5 मेंबर्स होंगे, 4 एक महिलाओं के लिए ना, 4 कुल पद हैं और एक पद उसमें भी महिलाओं के लिए रिजर्व रहेगा। तो कुल 3 पद महिलाओं के लिए, वाइस प्रेसिडेंट, जॉइंट सेक्रेटरी और एक एग्जीक्यूटिव का पद। बाकी सभी पद ओपन है, उन पर भी महिलाएं लड़ सकती हैं। कुल मिलाकर इन सब पदों का चुनाव रहेगा और इसके लिए जो नॉमिनेशन की डेट रखी है वो रखी है जी 31 अगस्त 2026 से 2 सितंबर 2026 शाम को 4 बजे तक। जो प्रेसिडेंट रूम जो हमारा है ये ऑफिस रूम रहेगा, इसमें कैंडिडेट्स आकर अपने पेपर फाइल कर सकते हैं और 3 तारीख को 11 बजे फाइल किए हुए पेपरों की स्क्रूटनी रहेगी और उसी दिन 1 बजे से लेकर 4:30 बजे तक विड्रॉल रहेगा और 4:30 बजे विड्रॉल समाप्त होने के बाद जो फाइनल सूची है वो उस दिन लगा दी जाएगी। और वोटिंग का जो दिन है वो 11 सितंबर 2026 रहेगा। वोटिंग का समय सुबह 9:15 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक रहेगा। तत्पश्चात वोटों की गिनती के बाद चुनावों के नतीजे घोषित किए जाएंगे। तो ये चुनावी प्रक्रिया है। आज हमने प्रधान, सेक्रेटरी और सारे मेंबरों से सहायता से और इनकी गाइडेंस से और सबका तय करके मैंने और संजीव वशिष्ठ जी ने ये आज जारी कर दी है और जो भी चुनाव लड़ेंगे उन सबको शुभकामनाएं। 1610 वोट्स हैं एलिजिबल वोटर्स, उनकी लिस्ट हमने पहले ही डिस्प्ले कर चुके हैं।
और आज नोटिफिकेशन कर दिया। 1610 वकील अपने मतों का आह्वान करेंगे और वोट डालकर अपने में से प्रत्याशियों को चुनेंगे, जिसके लिए व्यवस्थाएं चल रही हैं। और अब की बार ऐसा मन है व्यवस्थाओं में कि हम 2 बूथ बनाएंगे, 1 से लेकर 800 तक एक बूथ और 801 से लेकर 1610 तक दूसरा बूथ। 2 बूथों पर होगा ताकि वोटर्स को दिक्कत ना आए और वोटें समय से डल जाएं। वोटें ज़्यादा हैं, इसलिए ऐसी व्यवस्था की गई। सर ये 1610 लोग वही वोट कर रहे हैं जिनके हर प्रकार के ड्यूज बार की तरफ क्लियर है। वकीलों की संख्या तो ज्यादा है, कुछ लोगों ने ड्यूज नहीं दिए, कुछ ने एफिडेविट्स नहीं दिए। तो उन सब फॉर्मेलिटीज को पूरा करने के बाद जो इलिजिबल वोटर्स की लिस्ट है वो 1610 उनकी आज खत्म हो गई है, जो वो सब खत्म हो चुकी है। आज नोटिफिकेशन जारी होगी, अब कोई नया वोट नहीं बनेगा। जैसे आप पिछले टेन्योर में आप प्रधान रहे हैं, प्रेसिडेंट रहे हैं, तो अपने कार्यकाल के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? कि लास्ट ईयर हमारा इलेक्शन हुआ था 28 फरवरी 2025 को, और क्योंकि हमारे बीच में बार काउंसिल्स के इलेक्शन आए और आए, उससे हमारी टेन्योर थोड़ी एक्सटेंड हो गई और ये इलेक्शन थोड़ा डिले हो गया, क्योंकि हमारे इलेक्शन बार काउंसिल ही होल्ड करती है और थ्रू आउट हरियाणा पंजाब एक ही दिन होते हैं सभी जगह। हमारी टेन्योर बहुत बढ़िया रही। हमने, सबसे बड़ी बात है कि हमारी टेन्योर में कहीं भी जो हमारी कार्यकारिणी के जितने भी सदस्य थे, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और बाकी एग्जीक्यूटिव मेंबर, किसी की तरफ भी एक कोई उंगली इस तक नहीं उठी कि कहीं भी किसी सदस्य ने अपनी कुर्सी का मिसयूज किया। और छोटे मोटे हमारे इश्यूज हो जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी होते हैं, पुलिस के साथ खास करके हो जाते हैं, लेकिन वो सभी हमारे बड़े पीसफुली और आराम से सभी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बातचीत से, सहयोग से ठीक ठाक निपटे। कोई भी हमारा ऐसा इशू बहुत नहीं चला कि जिसके कारण हमें कोई ऐसी कोई भी एम्बैरेसिंग पोजीशन फेस करनी पड़ी। और ओवरऑल हमारी टेन्योर में एडमिनिस्ट्रेशन के उससे भी, और हमारा सबसे बड़ा इशू जो क्रिएट हुआ था कि हमें एक पार्किंग की बहुत बड़ी समस्या हो गई थी, क्योंकि जो हमारे पास पार्किंग की जगह थी वो किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी थी जो कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से खाली हो गई थी। उसके लिए हमारे पास प्रॉब्लम आई, लेकिन हमारे उस वक्त इंस्पेक्टिंग जज ऑनरेबल हाई कोर्ट से जस्टिस पुरी थे, उनके इंटरवेंशन से हमें जगह मिली जहाँ पे कि हमने फिर नई पार्किंग बनाई, जो कि अब आज की डेट में लगभग 250 गाड़ियों की हमारे पास नई पार्किंग है और बहुत अच्छी हमारे ही सभी मेंबर्स की कलेक्शन से बनी है, बहुत बढ़िया। देखिए जी, हमारी जो टीम थी उन्होंने सबने मिलजुल कर काम किया, और जो हमारे प्रधान जी ने आपको बताया अभी कि सबसे बड़ी समस्या हमारे लिए पार्किंग की आई थी, जिसके लिए हम हाई कोर्ट भी गए और यहाँ भी एडमिनिस्ट्रेशन से बात की। तो उन्होंने सबका सहयोग देकर उन्होंने हमें पार्किंग की जगह प्रोवाइड करी, और हमने पार्किंग, ये एसबीआई बैंक है उसके सामने हमने नहीं बनाई है। सभी मेंबर ने जिन्होंने अप्लाई किया सबके बनाए हमने, और सबके लिए कारों की पार्किंग हमने उन्हें बना दी। और अब 11 सितंबर 2027 नया इलेक्शन है, 26 10 से 2 बजे। तो आप सबका यहाँ आने पर बहुत बहुत धन्यवाद।